डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्या करेंगे तो मोनेरा किंगडम के लक्षण को जानेंगे, उसके गुणों को जानेंगे। तो मोनेरा को हम लोग जीवाणु के नाम से भी जानते हैं और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, यानी कि इसके कोशिकांग विकसित नहीं होते हैं। नाभिक नहीं होता है, एक कोशिका से बना होता है। कोशिका झिल्ली वाली रचनाएं नहीं पाई जाती, नाभिकीय झिल्ली नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है इसमें निम्न स्तर का नाभिक होता है। गुणसूत्र की संख्या 1 हो सकती है, ज़्यादातर व्यवस्थित नहीं होते हैं। डीएनए यही कोशिका द्रव्य में व्यवस्थित होते हैं। मोनेरा जीव एक कोशिकीय होते हैं। इनमें 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। प्रोटीन संश्लेषण इनके द्वारा होता है। कोशिका भित्ति पाई जाती है और वह पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, कठोर होती है। प्रजनन सामान्य रूप से जीवाणु में द्विखंडन या मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक रूप से होता है। पोषण की बात करें तो कुछ स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भी भोजन बनाते हैं, और कुछ रसायन स्वपोषी होते हैं जो रसायन को तोड़ करके अपना भोजन बनाते हैं। कुछ परपोषी होते हैं, दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं, और कुछ मृतोपजीवी पोषण को पूरा करते हैं, यानी दूसरे सड़े गले पदार्थों से भोजन को प्राप्त करते हैं। गति के लिए इनमें फ्लैजिला पाई जाती है, कशाभिका पाई जाती है, कुछ में नहीं भी पाई जाती है। अगर आकृति के आधार पर देखें तो ये गोल, कोक्काई, बैसिलस डंटाकार, स्पाइरल टेढ़ा मेढ़ा घुमावदार, और भिब्रियो कौमा के आकार का 4 प्रकार का होता है। पोषण के आधार पर बांटिए तो स्वपोषी और परपोषी 2 प्रकार के होंगे, और रंगने के आधार पर अगर बांटा जाए तो ग्राम स्टेन से जो रंग जाए उसे ग्राम पॉजिटिव को जीवाणु कहते हैं, और इनके कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकेन्स की परत मोटी होती है। ग्राम निगेटिव वाले में क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की परत पतली होती है ना। तो ये इतना प्रकार है। इसके अलावा अगर जीवाणु के ऊपर एक फ्लैजिला पाया जाए तो उसको मोनोट्राइकस कहते हैं। दोनों साइड में फ्लैजिला अगर उपस्थित हो तो एम्फीट्राइकस कहते हैं, और चारों तरफ फ्लैजिला उपस्थित हो तो पेरीट्राइकस कहते हैं, और एक भी फ्लैजिला नहीं हो तो एट्राइकस कहते हैं। इस तरह से हमारा मोनेरा खत्म हुआ।